सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, हमने एक अभी ट्रेड लिया हुआ है और मैंने टेलीग्राम पे इसके बारे में आपको अपडेट किया था। अब ये ट्रेड क्यों लिया गया है इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं ट्रेड कैसे परफॉर्म करता है। सबसे पहले मैंने आपको जैसा बताया कि हमने एक स्ट्रेटेजी का वीडियो डाला हुआ है सुपर ट्रेंड का। तो उस स्ट्रेटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें एक सिग्नल मिल गया है जो कि यहाँ पे मिला हमें। और इसके लो के नीचे हमारी एंट्री बनती है, जैसा कि आपको पता है, पहले भी मैंने आपको अपडेट किया हुआ है इसके बारे में। और यहाँ पे हमारा ट्रेड बन गया। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो हमारे पास जो दूसरा ये सिग्नल मिला हमारी दूसरी स्ट्रेटेजी ने, तो दोनों स्ट्रेटेजी हमें सिग्नल दे दिया है। अभी हमने ट्रेड कहीं यहाँ लिया था और अगर देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया, अब थोड़ा सा मूव आता दिख रहा है। अब ये मूव आता है तो हमारा टारगेट 38,900 के आसपास है। और आप देखो, मैंने अगर ध्यान से देखो तो आप, मैंने 38,900 की पुट ली हुई है, तो काफी दूर की पुट ली है मैंने 100 पॉइंट की हुई। कहीं ना कहीं फ्राइडे है तो शायद ये चल जाएगा, लेकिन अभी भी कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है हमारा। अब यहाँ पे 38,900 के आसपास हमें बुक करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये देखो काफी इंपॉर्टेंट जोन है। और साथ ही साथ जो स्ट्रेटेजी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताता हूँ, अगर आप यहाँ पे भी ट्रेड लेते हो तो इसका स्टॉप लॉस 39,024, और आप यहाँ देखोगे तो 39,058। तो ऑलमोस्ट आपका सिर्फ 36 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, तो 36 दूनी 72। तो 39,024 अभी 1:1, ऑलमोस्ट 1:2 हमें मिल चुका है। तो कहीं ना कहीं बहुत जल्द हमें ये बुक करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं, लेकिन मैं अभी वेट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को वो आउट ऑफ द मनी लेने के कारण वो डिजायर टारगेट नहीं मिल रहा है। अगर आप देखो 260 के आसपास बाइंग है मेरा, और ये कुछ 264 के आसपास चल रहा है। और मैं आपको बता दूं, एक जो स्टार्टिंग में ट्रेड था 150 रुपए का, ये मैंने गलती से ले लिया था, तो हमारा बाइंग प्राइस 262 के आसपास है। 140 पे लिया गया था ट्रेड, और अगर आप देखो अभी टाइम देखोगे तो 240 के आसपास हो रहे हैं। तो काफी टाइम लग गया। अब ये चलेगा नहीं चलेगा, फ्राइडे को मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि ये स्ट्रेटेजी नहीं चलती, तो फ्राइडे को आपको स्ट्रेटेजी नहीं लगानी चाहिए, लेकिन मैंने एक ही लॉट में लगाई है। अगर आप देखो ऑलमोस्ट 7 पॉइंट से हमारा स्टॉप लॉस बचा, इसमें हमारा स्टॉप लॉस यहाँ तक का होता है, 39,060 का हमारा स्टॉप लॉस था। 7 पॉइंट से बचा, 1:1, 1:2 या 1:1 मिल चुका है हमें। लेकिन हमारा कोई टारगेट नहीं आया, मेरा टारगेट 38,900 के आसपास का है। वो आता है तो ठीक है, अदरवाइज मार्केट दोबारा जाके ऊपर अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट करता है तो हम स्टॉप लॉस ले लेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। अभी ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया हमें ट्रेड में। अगर मार्केट नीचे जाता है तो कहीं ना कहीं निफ्टी में भी एक सिग्नल आ गया है नेगेटिव का, तो कहीं ना कहीं मार्केट में, और मैं आपको प्राइस एक्शन के हिसाब से दिखाऊं तो ये वाली ट्रेंड लाइन टूट चुकी है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी हमें दिखता है कि एटलीस्ट यहाँ तक का टारगेट इसमें भी आएगा। तो देखते हैं कैसा क्या चलता है, कैसा होता है, उसके बाद मैं आपको अपडेट करता हूँ। अभी अगर हम देखें तो ट्रेड चल रहा है, अब जैसा भी होता है मैं आपको अपडेट करूंगा। यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है क्योंकि ये पीवट का पॉइंट है। पर जो भी है, अब देखो यहाँ पे आपको इतना कुछ हो गया, यहाँ पे काफी लोग बाय सेल बाय सेल बाय सेल बाय सेल करते करते अपना काफी अच्छा लॉस गवा देते हैं। और फ्राइडे को तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, फ्राइडे ऑप्शन प्रीमियम से इतने मूवमेंट नहीं आते। अभी भी देखो यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, ये जो 10 सेकंड है ना, ये 10 सेकंड बैंक निफ्टी इतनी काबिलियत रखता है कि 10 सेकंड में ही आपको 200 पॉइंट ऊपर कर सकता है। तो बैंक निफ्टी बहुत खतरनाक है, इसके नीचे क्लोज हो जाता है तो एक उम्मीद और बढ़ेगी, शायद मार्केट और नीचे जाएगा। एटलीस्ट मार्केट यहाँ तक आ जाना चाहिए 3900 तक, जो मुझे लगता है। वहां पे देखते हैं, हमें 20-25 पॉइंट जितने मिलेंगे उतना लेके हम निकल जाएंगे। अगर नहीं आएगा तो ऊपर जाएगा, तो ऊपर यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस है। अब हमारा स्टॉप लॉस जो है ये 39,050 के आसपास है। ठीक है। सो गाइज, अभी भी हम वेट ही कर रहे हैं अपने ट्रेड में। अगर मैं देखूं तो अभी हमारा 261 बाइंग प्राइस के आसपास ही चल रहा है। इसमें 150 रुपये आप निकाल देना, क्योंकि 150 रुपये हमारा पहले का स्टॉप लॉस है। मैं अभी भी उम्मीद कर रहा हूँ कि शायद एक क्विक फॉल आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, फ्राइडे है। अगर मार्केट, अब देखो मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ पे इस जोन को बार बार होल्ड कर रहा था, अगर मार्केट इस जोन के अंदर दोबारा क्लोज हो जाता है तो शायद मार्केट में ट्रेड चलना नामुमकिन है। लेकिन अगर ये लो तोड़ता है तो हम 930 या 900 तक का टारगेट अचीव कर सकते हैं। मैं इसी चीज के लिए बैठा हुआ हूँ। बाकी आएगा तो ठीक है, फ्राइडे है, नहीं आएगा, फ्राइडे मेरे लिए भी कुछ खास अच्छा नहीं रहा है। अगर अभी देखें तो 264, मतलब ऑलमोस्ट 4 पॉइंट, मैं 40 या 30 पॉइंट ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं ज्यादा एक्सपेक्ट कर भी नहीं रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखो 38,900 की बुली हुई है मैंने, तो काफी दूर है। मार्केट नीचे जाता है तो एटलीस्ट 930 फर्स्ट टारगेट, या पीवट के हिसाब से देखें हम तो एटलीस्ट यहाँ तक जाना चाहिए 910 तक, तो यहीं तक का मेरा टारगेट रहेगा। बीच में एक स्विंग भी है, वहां पे रुक सकता है, लेकिन अब मैं जो टारगेट के लिए बैठूंगा उसी के लिए बैठूंगा। अब देखो 268 थोड़े बहुत प्रॉफिट में आ गए हैं हम। अब ये मेरी अगर इन द मनी होती या डीप इन द मनी होती तो आई थिंक मेरा अब तक 40-50 पॉइंट मिल भी जाते हैं मेरे को, लेकिन जैसा भी है हमें बैठना ही पड़ेगा, हम ज्यादा नहीं कर सकते। अब हम एक स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं, मार्केट जब इसके ऊपर आके क्लोज करता है दोबारा से इस लेवल के जो जिसको तोड़ा है मार्केट ने, तब हम शायद निकल जाएंगे मार्केट से। और क्योंकि काफी टाइम हो गया है, अगर आप देखो यहाँ पे, अगर मैं आपको ऑर्डर दिखाऊं तो 140 पे मैंने वो करा था, 1 घंटा ऑलमोस्ट हो चुका है और कहीं पे भी नहीं गए हम। अगर हम, एक गलती मेरी ये भी है कि 38,900 के लिए, लेकिन फ्राइडे था तो मैंने इसलिए इतनी दूर दूर की ली। लेकिन जैसा भी होता है हम देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी मार्केट नीचे जाता हुआ दिख रहा है, अब कितना नीचे जाएगा, कहाँ से रिवर्स करेगा वो तो हम कह नहीं सकते, लेकिन यहाँ तक एटलीस्ट आना चाहिए 933 तक, क्योंकि एक रेंज थी मार्केट की कल की। उसके बाद देखते हैं क्या होता है, और जैसा भी होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। सो गाइज, एक चीज और मैं आपको ये जो बताना चाहता था कि देखो, आप
भले ही एक एक लॉट से स्टार्ट करो, एक एक लॉट से ट्रेड करो, लेकिन ये जो आप प्रोसेस फॉलो करोगे ना, इससे आपको एक बहुत अच्छी आदत पड़ेगी, जो कि है बैठने की मार्केट में। अब देखो यहाँ पे कितने टाइम से, एक ऑलमोस्ट 1 घंटे से ज्यादा हो गया मैं बैठा हूँ, लेकिन अगर मैं पहले वाला होता या 4 साल पहले जिस तरह मैं ट्रेड करता था, और मैं क्या करता, मैं इसी जोन में एटलीस्ट 20-25 ट्रेड कर चुका होता, और मेरा कम से कम 5,000 का लॉस हो चुका होता, और फिर बाद में मूव आता तो फिर मैं रिग्रेट करता। तो ये सारी चीजें आपको अपनी ट्रेडिंग से निकालनी है, और इसी बेस पे पैसा बनेगा, क्योंकि मैं ये बिल्कुल भी नहीं मानता कि बार बार एंट्री या एग्जिट करने से नहीं कर सकते आप। अगर आपके पास कोई सिस्टम है, उसको स्कैल्पिंग कहते हैं, अगर स्कैल्पिंग का कोई सिस्टम है, बार बार एंट्री एग्जिट करते हो आप, तो आप वो फॉलो करो। आपको पहले ये देखना होगा आपके लिए क्या सूट करता है। अगर आपको लगता है कि नहीं यार, आप बार बार एंट्री करते हो, हर बार लॉस हो जाता है, तो आप दूसरे सिस्टम पे स्विच कर लो। जब तक आपको कोई अपना सूटेबल सिस्टम नहीं मिलता, तब तक आप उस चीज को फॉलो करते रहो, और आई थिंक वही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अभी भी अगर हम देखें तो अभी भी यहीं का स्टॉप लॉस है हमारा, अभी भी बैठे हुए हैं हम, और ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे टाइम भी 2:45 के आसपास हो गया, ऑलमोस्ट हमें सवा घंटा हो गया इस ट्रेड में, लेकिन मैं बैठा हूँ अभी भी। अब मैं एक चीज कर सकता हूँ, अगर मार्केट और नीचे जाएगा, यहाँ पे नीचे की कहीं क्लोज होगा, तो शायद मैं इसको कैरी फॉरवर्ड भी कर दूं। लेकिन अगर मार्केट इसके ऊपर कहीं पे भी ऊपर आ जाता है, या 38,000 39,050 के ऊपर कहीं निकल जाता है, तो मैं उससे निकल जाऊंगा, अपना 1,000 रुपए का लॉस लेके, जो भी हमें लॉस होगा जैसा भी होगा। अगर अभी की बात करें तो अभी तो हमें 168 वही कॉस्ट के आसपास ही घूम रहे हैं हम, और हमें डेढ़ सवा घंटा हो चुका है। अब देखो सवा घंटा बैठना, आप स्टार्टिंग करोगे तो एक एक लॉट में बैठ पाओगे, लेकिन अगर आप यहीं पहले ही 10 लॉट ले लोगे, तो ट्रस्ट मी, आप कहीं कहीं ना कहीं 20-25 ट्रेड ले चुके होते हैं यहाँ पे, और ऑलमोस्ट आपका 10-12 हज़ार का लॉस हो चुका होता। तो ये चीजें, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज मेरे पास टाइम था, इसलिए मैंने सोचा आज ये वीडियो बना देता हूँ मैं। हालांकि मैं आगे कंटिन्यूस वीडियो भी लाऊंगा, शायद मैं एक नया चैनल बनाऊंगा लाइव ट्रेडिंग का, और एनालिसिस यहाँ पे चलती रहेगी, वहाँ पे लाइव ट्रेडिंग आएगी। बाकी स्ट्रेटेजीज भी मैं और लाऊंगा, हो सकता है आज शायद मैं एक स्ट्रेटेजी का और वीडियो डालूं। वो किसी इंडिकेटर बेस नहीं होगी, वो प्राइस एक्शन बेस होगी, क्योंकि मैं जैसा बता रहा हूँ कि मैंने मार्केट को 4 साल में इतना ऑब्जर्व कर लिया है कि इतने सेटअप्स हैं, लेकिन सत्य ये है कि आप हर सेटअप को नहीं अप्लाई कर सकते हर मार्केट में। हर सेटअप अगले अलग मार्केट सिनेरियो के लिए है। तो वो जैसा भी होगा मैं आपको अपडेट करता हूँ। अभी देखते हैं, अभी फिर से मार्केट नीचे कहीं आने की कोशिश कर रहा है। ये जोन अगर तोड़ता है 960 का, तो आई थिंक मार्केट एक बार 930 तक जाना चाहिए, वहां आई थिंक हमें 20 पॉइंट के आसपास मिल जाएंगे। लेकिन जितनी जल्दी करेगा उतना ज्यादा बढ़िया रहेगा। अभी भी देखें तो हम ऑलमोस्ट 265 कॉस्ट से थोड़ा सा ऊपर चल रहे हैं अभी। 150 रुपए का पहला लॉस वो निकाल देना आप। एटलीस्ट 300 के टारगेट तक हम पहुंच जाएंगे अगर मार्केट यहाँ तक आता है शायद। बाकी देखते हैं क्या होता है, जैसा भी होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। तो गाइस मार्केट जाने की कोशिश तो कर रहा है नीचे, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ एक बेस बनता दिख रहा है मार्केट में। अगर मैं निफ्टी की बात करूँ तो निफ्टी भी तो ऑलमोस्ट अपने, अगर देखो यहाँ पे टारगेट पे आ गया, ये स्विंग है। निफ्टी इस स्विंग के नीचे निकलता है तो बैंक निफ्टी थोड़ा और नीचे आ सकता है, लेकिन अगर यहाँ से निफ्टी ने रिकवरी करी, तो बैंक निफ्टी यहाँ से नीचे जाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और आप देखो यहाँ पे बेस बना रहा है बैंक निफ्टी भी, और यहाँ पे भी देखो आप, यहाँ पे एटलीस्ट मैं यहाँ तक का टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 38,913 के आसपास। यहाँ से थोड़ा ऊपर निकलता है तो आई थिंक मुश्किल हो जाएगा काफी वो। अब ये जोन है, ये जोन के नीचे अगर मार्केट निकलता है 960 के, देन हम 911 तक देखेंगे। यहाँ से अगर रिवर्स हो गया तो आई थिंक दिक्कत होगी अपने को। अभी भी वहीं अपनी कॉस्ट के आसपास ही चल रहे हैं हम। और फ्राइडे को मेरे को इसलिए ट्रेड करना पसंद नहीं है, क्योंकि फ्राइडे को मार्केट में मूवमेंट बहुत स्लो हो जाते हैं, ऑप्शन प्रीमियम मूवमेंट बहुत स्लो हो जाते हैं। वो एक्सेप्शनल रहता है। अगर सुबह यहाँ पे ये वाला जो ट्रिगर था, हमारी स्ट्रेटेजी का पार्ट है, ये अगर मैंने पकड़ लिया होता, मैं सुबह मार्केट नहीं देख पाता 12 बजे तक, जैसा कि आपको पता है। ये ट्रिगर जिसने पकड़ा होगा उसका तो सुबह ही काम हो गया होगा, अच्छा खासा 1:2 से ज्यादा का ट्रेड मिला आपको। लेकिन अभी देखते हैं क्या होता है, जैसा भी होता है वैसा मैं अपडेट करता हूँ। लेकिन मुझे चांसेस कम लग रहे हैं अब इसके, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह ये 20 मिनट यहाँ पे होल्ड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं बायर्स यहाँ पे होल्ड करवा रहे हैं इसको, और बायर्स यहाँ से इसको ऊपर एक ही कैंडल में ऊपर लेके जा सकते हैं। बट मैं अभी नहीं निकल रहा हूँ। मैं एटलीस्ट अगर मार्केट दोबारा से इस जोन के ऊपर क्लोज होता है तब मैं निकलूंगा, या कोई कोई नया सिग्नल मिलता है तब मैं निकलूंगा। तो जैसा भी मैं होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं जैसे ही मार्केट इस जोन के ऊपर निकलेगा दोबारा से, तो मैं निकल जाऊंगा ट्रेड से। तो अपने निकलने का टाइम आ गया है। देखो मैंने आपको बताया था कि मार्केट अगर 20 मिनट इस जोन पे गिर रहा है तो हमारे लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि यहाँ एक बायर्स यहाँ को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा रीजन क्या है? दूसरा रीजन, निफ्टी अपने सपोर्ट पे आ चुका था ऑलमोस्ट, निफ्टी ने ऑलमोस्ट पूरा टारगेट दे दिया है अपना। तो कहीं ना कहीं मैं यहाँ से एग्जिट करने की प्लानिंग कर रहा हूँ। एक बार बस मैं 5 मिनट की कैंडल्स के ऊपर क्लोज हो जाती है, तो आई विल एग्जिट द ट्रेड विदाउट वेटिंग फॉर स्टॉप लॉस। 2-3 बजने को आ रहे हैं, और उसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा पता नहीं। अभी 400 के आसपास का लॉस है हमारा, नेग्लिजिबल लॉस है। चल जाता ट्रेड तो शायद 1200 के आसपास का प्रॉफिट हो जाता। अब देखो, अब मैं वेट करूंगा 1.5 मिनट, हो सकता है 50 पॉइंट और ऊपर चला जाए, लेकिन मेरे को वेट करना है। अगर मैंने ये डिसाइड करा है कि मैं इसकी क्लोजिंग के ऊपर ही निकलूंगा, तो मैं उसकी क्लोजिंग के ऊपर ही निकलूंगा। हो सकता है 1.5 मिनट में मार्केट एकदम से नीचे आ जाए, है ना। तो ये चीजें हमें तो अपनी प्लान करनी पड़ती है, और प्लानिंग को ही आपको एग्जीक्यूट करना पड़ता है ट्रेडिंग में, तभी आप कुछ कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप बार बार जो अपना प्लान बनाया उससे निकलोगे, बाय सेल करोगे, एग्जिट करोगे, तो आई थिंक थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। और मैं आपको एक चीज और बताऊं कि प्राइस एक्शन बेहतर क्यों है इंडिकेटर से ज्यादा। अब प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको, देखो आपको हमेशा हर वीडियो में बोलता हूं मैं कि कभी भी मार्केट साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास है, तो उसके 50 पॉइंट ऊपर और 50 पॉइंट नीचे हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। लेकिन इंडिकेटर अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आप इंडिकेटर को फॉलो करोगे। अब देखो इंडिकेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से
50 पॉइंट, अगर मैं प्राइस एक्शन की बात करूँ तो 50 पॉइंट ऊपर 39,050 और यहाँ नीचे हमें ट्रेड नहीं करना था। लेकिन क्योंकि मैं इस इंडिकेटर को फॉलो कर रहा था तो मेरे को दूसरी चीजें नहीं सोचूंगा फिर मैं, क्योंकि इंडिकेटर के बेस पे तो आप अगर यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाऊं तो आप इंडिकेटर के बेस पे तो आपको 1:2 अभी भी मिला है, क्योंकि अब देखो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होता और यहाँ पे अगर मैं टारगेट की बात करूं तो आपका 1:2 यहाँ पे कहीं आया था और ये आपको अभी मिला है इंडिकेटर के बेस पे। लेकिन मैंने आउट ऑफ द मनी ले रखी थी या मैंने जो भी गलती करी उस वजह से हमें टारगेट नहीं मिला, लेकिन उसकी कोई चिंता नहीं है मुझे, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं प्लान के ऊपर ही फोकस हूँ अभी भी। और अभी अगर मैं सोचूं कि नहीं मैं यहाँ तक रुकना चाहिए मेरे को स्टॉप लॉस के लिए, तो ऑलमोस्ट हमें सवा घंटा हो चुका है, डीके में ही हमारा आई थिंक काफी अच्छा खासा 300 350 रुपये हो चुका है। 261 पे हमने बाय करा था। अब यहाँ से ऊपर जाएगा तो ऑलमोस्ट ऊपर चला जाएगा, तो हमें बार रीजन है निकलने के, 3 बज गए हैं, आधा घंटा बचा है। मार्केट आधे घंटे में गिर जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम अपने प्रोसेस को फॉलो करेंगे और वही चीज मैं आपको दिखाना चाहता था इस वीडियो के थ्रू। वेट करते हैं, अगर जैसे इस कैंडल का हाई निकलता है वैसे हम निकल जाएंगे। अभी भी देखो मार्केट नीचे ही है कहीं ना कहीं, जैसे इसका हाई निकलेगा 39,006 वैसे ही हम एग्जिट कर जाएंगे अपने ट्रेड से। और अभी की बात करें तो अभी ऑलमोस्ट 200 रुपए का ही लॉस है, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे भी एक्चुअली अगर आप देखोगे तो ये यहाँ से इसने सपोर्ट ले लिया और यहाँ पूरा जोन बनाया पहले कंसोलिडेशन, फिर ब्रेकआउट दे दिया उसका। तो कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल है इस ट्रेड में दोबारा नीचे आना मार्केट में, लेकिन मार्केट है, मार्केट एक अनिश्चित होती है, कुछ भी हो सकता है मार्केट में। जो आप डिसाइड करोगे उसको यार स्टिक रहोगे ना और वो फॉलो करोगे तो आप काफी अच्छे पैसे कमा सकते हो। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, आपकी जो स्टिकनेस है रूल्स पे फॉलो करनी है वो 1 या 2 दिन चलती है, फिर आप तीसरे दिन सब भूल जाते हो। एक दिन आपको बड़ा लॉस हुआ नहीं, आप अगले दिन उसकी रिकवरी में लग जाते हो। तो ये सारी चीजें आपको छोड़नी है। इसी तरह के साइकोलॉजिकल वीडियो और लाइव ट्रेडिंग के वीडियो में और भी लाता रहूंगा। तो अगर आप चैनल को नए देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी कीजिए। और बाकी काफी स्ट्रेटेजी डाली हुई है मैंने फ्री की, ये भी स्ट्रेटेजी फ्री, बिल्कुल फ्री स्ट्रेटेजी है और बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, बहुत अच्छी चलती है। आप स्टॉक पे भी इसको टेस्ट कर सकते हो। इन सुपर ट्रेंड वाली स्ट्रेटेजी आप आज भी देखो, आज भी उसने पैसा बना के दिया है। तो आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है किसी को। अगर किसी को बिल्कुल ही मार्केट नहीं आता, उसको मार्केट सीखनी है, तो शायद वो मार्केट में किसी को पैसे देके सीख सकता है। लेकिन पैसे कमाने के लिए आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। या तो आप खुद ऑब्जर्व करना शुरू कर दो, या एक छोटे मोटे इंडिकेटर, ट्रेडिंग व्यू पे बहुत सारे इंडिकेटर पड़े हैं, आप वो फॉलो करो, काफी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। तो अभी भी वेट ही कर रहे हैं हम, जैसे इस कैंडल का हाई निकलता है वैसे आई विल एग्जिट द ट्रेड। अब देखते हैं कितनी देर में होता है, ये क्या होता है, जैसा भी होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। तो गाइस मार्केट ने अभी दोबारा से इसको क्रॉस करने की कोशिश करी, अभी इसका हाई नहीं टूटा है। अब देखो मैंने अभी भी बैठा हुआ था यहाँ पे, लेकिन कहीं ना कहीं ये जोन मार्केट ने पूरा फंसा दिया है, कहीं ना कहीं यहाँ से निकल नहीं पा रहा है। जैसे ही यहाँ से निकलेगा तो एक हमें काफी अच्छा खासा फॉल मिल सकता है। और जैसा मैंने आपको बताया कि जैसे ही इस कैंडल का हाई ब्रेक होगा 39,006, आई विल एग्जिट द ट्रेड। जो भी मेरा प्रॉफिट लॉस होगा जो भी होगा, अभी अगर हम देखें 83 रुपए के आसपास का लॉस है, 61 पे बाय है, अभी भी कॉस्ट के आसपास ही चल रहा है। मार्केट में मूव ही नहीं आया, अगर मूव आता अच्छा खासा 200 250 पॉइंट का मूव आ जाता तो आई थिंक हमारे काफी अच्छे पैसे बन जाते। बट आई थिंक फ्राइडे इसीलिए पसंद नहीं है मेरे को कि फ्राइडे ये चीजें होती हैं। अब नॉर्मली अगर आप देखो ऑलमोस्ट 2:30 बजे से ऑलमोस्ट आधा घंटा हो गया मार्केट यहीं घूमे जा रहा है और इस यहाँ से कहीं पे भी नहीं जा रहा। दो रीजन मैंने आपको बताए। एक रीजन मैंने आपको बताया कि निफ्टी ऑलमोस्ट अपने सपोर्ट पे आ गया है, और साथ ही साथ अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो इसने अपनी स्ट्रेटजी वाइज तो प्रॉफिट दे दिया है, लेकिन हमने आउट ऑफ द मनी खरीदी है इसलिए कोई टारगेट नहीं आया है। लेकिन आई थिंक हमें निकलना ही पड़ेगा, कुछ ही मूवमेंट जा रहे हैं। जैसे इसका हाई ब्रेक होता है 39,006 वैसे विल एग्जिट, बट जब तक वो नहीं होगा तब तक हम वेट करेंगे। और ये सारे ट्रेड्स मैं नॉर्मली रोज वीडियो तो रिकॉर्ड नहीं कर पाता, लेकिन मैं टेलीग्राम पे अपडेट्स करता हूँ आपको, तो टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर लो, वहाँ आपको लाइव अपडेट्स मिल जाएंगी। बाकी वीडियो में जब छुट्टी होगी तब मैं रिकॉर्ड कर पाऊंगा, और नॉर्मली यही मेरा प्रोसेस है कि मैं ऑफिस में भी काम करता हूँ। तो लेकिन पॉइंट ये है कि आप अगर ऑफिस में भी काम करते हो और उसके साथ भी अगर आपको ट्रेड करना है तो आप वो ट्रेड कर सकते हो, लेकिन आपके पास सिस्टम होना चाहिए अपना। आप रैंडम ट्रेड नहीं कर सकते कि अभी आपकी 10 मिनट बाद मीटिंग है आप ट्रेड लेके चला के छोड़ गए, ऐसे नहीं करना आपको। और आई थिंक अब हमें निकलना पड़ेगा, नहीं अभी भी कुछ पॉइंट है। मार्केट ने आज बहुत बहुत पकाया है हमें, अगर हम देखें तो 140 के आसपास रेट लिया है हमने, और अब 3 बज रहे हैं। अब देखो मार्केट में आई थिंक इस बार हम शायद निकलना पड़ेगा हमें। लेट्स एग्जिट 640। अब देखो यहाँ पे एकदम क्विक मूवमेंट आया है, ओके इसका हाई ब्रेक हो गया है, तो लेट्स सेल। सो हमने 617 रुपए का आज लॉस कर दिया है, कोई बात नहीं, बहुत ही नेग्लिजिबल लॉस है। अब हमें निकलना ही था। देखो प्रोसेस क्या है, प्रोसेस आपको फॉलो करना है। अगर आप प्रोसेस ही फॉलो नहीं करोगे, अब हो सकता है मार्केट यहाँ से ऊपर ना जाके दोबारा से नीचे आ जाए, लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे मार्केट ऑलमोस्ट आधे घंटे होल्ड कर चुका है, उसके बाद निकला है। तो कहीं ना कहीं आपको ये चीजें ऑब्जर्व करनी पड़ेंगी। मार्केट में अगर उसके ऊपर जाके और स्टॉप लॉस हिट कर देगा तो मैं उससे ज्यादा लॉस हो जाएगा। अगर मार्केट नीचे भी जाता है तब भी मुझे इतना फायदा होने नहीं वाला, क्योंकि मार्केट बहुत स्लो चल रहा है, तो ऑप्शन प्रीमियम्स में कोई भी नहीं आएगी मूवमेंट। ठीक है, तो ये हमारा एग्जिट हो गया ट्रेड। बाकी जैसा भी है, मैं आज शाम को एनालिसिस वाला या स्ट्रेटेजी वाला कोई भी वीडियो डालना होगा वो वीडियो डालूंगा मैं। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।